रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, मैम, टीचर्स, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग फायर सर्विस डाटमगंज से आए हुए हैं। आप लोग जानते हैं कि फायर सर्विस है क्या? फायर ब्रिगेड, हम लोग आग बुझाने वाले हैं, ठीक है? क्या है? आग बुझाने वाले हैं ना? आग बुझाने वाले ना? बिल्कुल। तो आप लोग को हम बताने आए हैं कि अगर आग लग जाए कहीं पर तो डरना नहीं चाहिए, ठीक है? आग से आप लोग के घर में मम्मी खाना बनाती है ना? बनाती है ना? कैसे बनाती है? गैस से, गैस सिलेंडर से बनाती है ना? कभी कभी देखते हैं कि खाना बनाने के टाइम में गैस सिलेंडर में आग लग जाती है ना? होता है ना कभी कभार? तो उस सिचुएशन में क्या करना है हमको, आग को कैसे बुझाना है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है? आप लोग घर जाके मम्मी को बताइएगा कि अगर खाना बनाने के टाइम में, खाना बनाने के समय अगर किसी कारणवश आग लग जाए तो डरना नहीं है, डट कर मुकाबला करना है। आग डर के खुद ब खुद भाग जाएगा, ठीक है? क्या होगा? भाग जाएगा ना, ठीक ना? फायर, फायर क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। क्या है? केमिकल रिएक्शन है, जिससे क्या होता है? हीट और प्रकाश, लाइट और प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है? आग क्या है? केमिकल रिएक्शन है, ठीक है? आप लोग जानते हैं कि ट्रायंगल बनने के लिए क्या चाहिए? ट्रायंगल हम कैसे बनाते हैं, कैसे बना सकते हैं? हमको उसके लिए क्या चाहिए? ट्रायंगल के लिए 3 साइड्स चाहिए ना? अगर 3 साइड्स होंगे तो ट्रायंगल बनेगा, और किसी एक साइड को हटा देंगे तो ट्रायंगल बनेगा नहीं। तो फायर को भी हम लोग आसानी से समझने के लिए, अगर आग लग जाए उसको आसानी से बुझाने के लिए, बुझाने में हमको सहूलियत हो, उसको भी हम लोग ट्रायंगल से उसको तुलना करते हैं, ठीक है? कंपेयर करते हैं ट्रायंगल से हम लोग, इसीलिए ट्रायंगल ऑफ फायर का एग्जांपल देकर भली बातें से समझाते हैं कि आग लगने के लिए क्या चाहिए, अगर आग लग जाए तो कैसे बुझाएंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आग जलने के लिए 3 चीज चाहिए। एक जलने वाला वस्तु होना चाहिए, सबको इधर कागज, टेबल, लकड़ी, कुआं, कोयला अगर हमारे पास अवेलेबल रहेगा तो वो जलने वाला सामान चाहिए, फ्यूज जिसको बोला जाता है, ठीक है? और क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर। सबका अलग अलग टेम्परेचर होता है जलने का। कागज को जलने के लिए अगर हल्का सा स्पार्क किया जाए तो जल जाएगा, केरोसिन में अगर थोड़ा सा स्पार्क चिंगारी मिल जाए तो जल जाएगा, पेट्रोल में, है ना? सबका इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है सभी वस्तुओं का। तो जलने के लिए हमको क्या चाहिए? जलने वाला वस्तु चाहिए, ठीक है? और हीट चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। अगर यदि जैसे आप लोग को मैंने भी बताया कि ट्रायंगल से किसी एक साइड को अगर अलग कर दिया जाए तो ट्रायंगल नहीं बन सकता, ठीक है? उसी तरह अगर ये 3 जलने वाले 3 जो सहायक होते हैं जलाने में, हमको जलने वाला वस्तु हो गया, टेम्परेचर हो गया और ऑक्सीजन हो गया, अगर तीनों में किसी एक को हटा दें, किसी एक को हटा दें तो आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगा, ठीक है? मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा इसके बारे में कि आग कैसे बुझ रहा है। या फिर ऑक्सीजन को कट ऑफ कर दें, या फिर जलने वाला वस्तु को हटा दें, या फिर उसका हीट को कम कर दें, ठीक है? तीनों में किसी एक चीज को हटा दिया जाए तो आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। इसीलिए हम इसको ट्रायंगल ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आग अगर लग जाए तो उसको बुझाने में आसानी हो, इसके लिए आग को कैटेगरी में डिवाइड किया गया। क्या किया गया? कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठीक है? कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 4 कैटेगरी, ठीक है? क्लास ए टाइप ऑफ फायर, ठीक है? ए टाइप ऑफ फायर, ए टाइप के अंतर्गत कैसे फायर को रखा जाता है? सॉलिड कंबस्टेबल पदार्थ में। सॉलिड जैसे लकड़ी सॉलिड हो गया, ये चादर भी सॉलिड हो गया, कोयला भी सॉलिड हो गया, पेपर भी सॉलिड हो गया। अगर ये सब में आग लग जाए तो क्लास ए टाइप के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है? क्लास ए टाइप के अंतर्गत रखेंगे। आप लोग जान गए कि क्लास ए टाइप के अंतर्गत कैसे फायर को रखा जाता है?
अगर सॉलिड कंबस्टेबल पदार्थ में आग लग जाए, सॉलिड पदार्थ में लगने वाले आग को क्लास ए टाइप के अंतर्गत रखा जाता है। और उसको हम कैसे बुझाते हैं? पानी से, ठीक है, उसको पानी से, यानी उसको बुझाने का मेथड क्या हो गया? कूलिंग मेथड। उसके टेम्परेचर को कम करके, कूल करके, पानी डालने से क्या होता है? उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, वो धीरे 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 कूल हो के इतना टेम्परेचर उसका घट जाता है कि जितना उसका टेम्परेचर होना चाहिए ignition का उससे भी कम हो जाता है, वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। ठीक है, तो क्लास ए टाइप के अंदर हम लोग सॉलिड पदार्थ में लगने वाले आग को रखते हैं। उसको कैसे बुझाते हैं? हाँ, वाटर से भी बुझाएंगे, ठीक है, लेकिन सबसे आसान तरीका हमारे पास, सबसे सस्ता है पानी। अभी फिलहाल पानी में माप डाल देते हैं, बुझ जाएगा, ठीक है, उसको कूलिंग मेथड बोलेंगे। अब बी टाइप ऑफ फायर, बी टाइप का मतलब कैसे फायर को रखते हैं हम लोग? लिक्विड फायर, वेरी गुड, लिक्विड फायर के अंतर्गत। एक बताइए बजाइए आप लोग, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लिक्विड कंबस्टेबल पदार्थ में लगने वाले आग को हम लोग बी क्लास के अंतर्गत रखते हैं, जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है। अगर आग लग जाए तो उसको हम लोग बी टाइप के अंतर्गत रखेंगे। और अगर यदि लिक्विड पदार्थ में आग लग जाए तो कैसे बुझाएंगे? ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। पानी से नहीं बुझाएंगे, उसमें पानी कभी नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? बिल्कुल, क्योंकि तेल क्या होता है? पानी से हल्का होता है, ठीक है। पानी अगर डालेंगे ना तो तेल ऊपर चल जाएगा और पानी नीचे रह जाएगा, ठीक है। हाँ, तो उससे आग और भी बढ़ जाएगा, और भी बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोग तेल का फायर में कभी भी हाँ पानी का यूज करेंगे नहीं, ठीक है। उसको हम लोग क्या करेंगे? या फिर हाँ, या फिर हम लोग का फॉर्म होता है, ठीक है, फॉर्म होता है, उस फॉर्म से भी बुझाते हैं। ये हो गया पाउडर आपका, डीसीपी पाउडर, ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, इसके बारे में बताएंगे लोग, ठीक है। इससे भी हम बुझाएंगे। ये क्या करता है? वो जो तेल का आग रहता है उसको पूरी तरह कंबल जैसा ढक लेता है। ये पाउडर क्या करेगा? ढक लेगा। आप लोग को मैंने बताया कि किसी एक को कट ऑफ कर दें, किसी एक को, जलने वाला पदार्थ या फिर हीट को कम करें, या जलने वाला पदार्थ को या ऑक्सीजन को, उसमें क्या करते हैं? ये पूरा ब्रैकेट जैसा कवर कर लेता है आग को और ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देता है, आग को बुझा देता है, ठीक है। तो आप लोग जान गए कि बी क्लास के अंतर्गत कैसे फायर करोगे? हाँ, लिक्विड फायर को, ठीक है। और उसको बुझाने का मेथड क्या हुआ? इसको हम लोग ढक के बुझाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्मोथरिंग मेथड, स्मोथरिंग मेथड। स्मोथरिंग से ढकना होता है ना, स्मोथरिंग मेथड से इसको बुझाते हैं, ढक के बुझाते हैं। सी क्लास के अंदर कैसे फायर करेंगे? गैसियस फायर, ठीक है। गैस में लगने वाले आग को सी क्लास के अंतर्गत रखा जाता है, समझ गए ना। एलपीजी गैस हो गया, जो हम लोग डेली यूज करते हैं, घर में यूज होता है ना, एलपीजी खाना बनाने में हम लोग यूज करते हैं, तो गैसियस फायर को सी क्लास के अंतर्गत रखा जाता है। अगर उसमें भी आग लग जाए कैसे बुझाएंगे? हाँ, उसमें भी हम लोग ऑक्सीजन को कट ऑफ करेंगे, ठीक है, कंबल से ढक के, या फिर रेगुलेटर को ऑफ करके ऑफ भी करेंगे तो वो ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगा, गैस नहीं निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर रेगुलेटर को बंद कर दे तो क्या करता है? मेरा गैस नहीं निकलता, ठीक है, मेरा जो फ्यूल है वो नहीं निकल पाता। किसी एक को कट ऑफ करना है, या फिर ऑक्सीजन को अगर कंबल ढकेंगे तो ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगा, गैस निकलते रहेगा लेकिन ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगा, इसलिए आग बुझ जाएगा। अगर रेगुलेटर को बंद करेंगे, बल्ब को, तो क्या होगा? गैस निकलना बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन आएगा लेकिन मेरा फ्यूल बंद हो जाएगा निकलना। आपको बोले ना कि किसी तीनों में किसी एक चीज को रोकना है। क्या बोल रही है? खराब हो तो क्या? हाँ, वो भी बताएंगे, प्रैक्टिकल करके बताएंगे, और आप लोग से भी बुझाएंगे। आप लोग फिर आइएगा हमारे सामने में और आप लोग खुद बोलिए कि नहीं सर दीजिए, हम बुझा कर देखेंगे कि कैसे रेगुलेटर खराब हो जाने पर कैसे बुझाएंगे, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा कि रेगुलेटर खराब हो जाए तो आपको कैसे बुझाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। तो सी क्लास के अंदर गैसियस फायर रखेंगे और उसको भी हम लोग ढक के बुझाएंगे या स्मोथरिंग मेथड से बुझाएंगे, ठीक है। डी क्लास के अंदर कौन फायर आते हैं? डी क्लास के अंतर्गत मेटेलिक फायर, मेटेलिक फायर, इलेक्ट्रिक में देखते हैं ना फायर लगता है, इलेक्ट्रिक और मेटेलिक फायर। तो जो इलेक्ट्रिक में आग लगता है उसमें भी मेटल रहते हैं, आपका एल्यूमिनियम के तार रहते हैं, कॉपर के रहते हैं, ठीक है। तो उस आग को हम लोग क्लास डी के अंतर्गत रखते हैं। अगर मेटल में आग लग जाए
या फिर इलेक्ट्रिक में आग लग जाए तो उसको डी क्लास के अंतर्गत रखा जाता है। और उसको बुझाने के लिए भी हम लोग डीसीपी पाउडर का यूज करेंगे, ठीक है। उसमें पानी कभी नहीं डालेंगे। अगर इलेक्ट्रिक में आग है, लाइन कटा हुआ नहीं है, तो उसमें घूस से भी पानी नहीं डालना है। हाँ, आग को बुझाने में हमको आसानी है, इसके लिए फायर को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। कितने कैटेगरी में? 4 कैटेगरी में, ठीक है। ए, बी, सी और डी। ए क्लास के अंतर्गत सॉलिड पदार्थ में लगने वाली आग को ए क्लास के अंदर, बी लिक्विड हो गया, सी गैस हो गया, डी मेटालिक और इलेक्ट्रिक फायर तो डी क्लास के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। आप लोग तो जानते हैं आग बुझाने के तरीका, एक कूलिंग मेथड हो गया, पानी से बुझाते हैं, एक ढक के बुझाते हैं ब्लैंकेट से या बालू से, ठीक है, या पाउडर से, वो हो गया स्मोदरिंग मेथड। और एक मेथड होता है अस्टारवेशन मेथड। क्या होता है? अस्टारवेशन। उसको होता है कि तीतर बीतर करके, अगर लकड़ी में आग लग गया है, सपोज या कोयला का ढेर में आग लगा हुआ है या लकड़ी में आग लगा हुआ है, तो अगर लकड़ी को हम साइड कर दें, एक कर दें, तो वो ऑटोमेटिक बुझ जाएगा, बुझेगा ना। उसको तीतर बीतर करना होता है। कुआं में अगर आग लग जाता है, कभी बार आप लोग देखते हैं कि कुआं में आग लगे, कुआं को अगर एक एक करके या फिर इधर उधर छितरा देते हैं हम लोग, हल्का ठोक देंगे, समझ गए, तो उससे क्या होता है? ऑटोमेटिक आग बुझ जाएगा। उसको अस्टारवेशन मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। आग को तीतर बीतर करके, छितरा कर, तो ऑटोमेटिक आग बुझ जाएगा, ठीक है। आप लोग जान गए ना कैटेगरी ऑफ फायर है, कैसे हम लोग बुझाएंगे आग को, इसके बारे में भी आप लोग जान गए। बहुत अच्छा, बहुत। अब मैं इसके बारे में आप लोग जानते हैं, ये फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है। फायर को एक्सटिंग्विश करने वाला मतलब बुझाने वाला, ठीक है, इक्विपमेंट है ये, है ना। ये है डीसीपी पाउडर। इसके अंदर क्या है? पाउडर है, ड्राई केमिकल पाउडर, सफेद रंग का होता है। इसके अंदर में पाउडर है, ड्राई केमिकल पाउडर। और अगर आग लग जाए तो इसको कैसे यूज करेंगे आप लोग जानते हैं। अभी हम लोग यूज करेंगे ना, सिर्फ आपको तरीका बताएंगे। अगर आग लग जाए, हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है, तो कैसे तुरंत बुझाएं। ये है फर्स्ट एड इक्विपमेंट। क्या है? अगर मान लीजिए कहीं पर किसी को चोट लग गया है, ठीक है, ब्लड निकल रहा है, तो डॉक्टर घर ले जाने से पहले ब्लड रुक जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट एड करते हैं, बैंडेज बांधते हैं, बांधते हैं ना, फर्स्ट एड करते हैं ना। उससे क्या होता है? इंजरी कम हो जाता है, पेशेंट का ब्लड निकलना कम हो जाता है, खतरे से बाहर हो जाता है। उसी प्रकार ये भी है फर्स्ट एड इक्विपमेंट। ये बड़ा बड़ा फायर के लिए नहीं है, ये नहीं पूरा बिल्डिंग में फायर लग गया, पूरा धधक रहा है, एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, कुछ काम नहीं करेगा। ये है इनिशियल कंडीशन में, शुरुआती कंडीशन में अगर इसको यूज किया जाए, ये बड़ा से बड़ा फायर को रोक सकता है, क्योंकि आग एक चिंगारी से ही बढ़ के बड़ा होता है, ठीक है ना। तो अगर कहीं पर आग लग जाए, आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर है, अगर कहीं पर आग लग जाए तो इसको प्रॉपर तरीके से कैसे यूज करें, इसके बारे में भी आप लोग को जानना है, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए मैं आप लोग को बताता हूं। ये प्लंजर है, ठीक ना। ये क्या है? ये आपका जो पक्षी का चोंच होता है, चोंच है ना, बिग, उसी तरह है ना। सबसे पहले इसको हटाएंगे हम लोग। हाँ हाँ, नहीं ठीक, इस लॉक हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं लॉक, इस लॉक को हटाएंगे। क्या करेंगे? इस लॉक को हटा देंगे, कोई पेचकस से, स्क्रू ड्राइवर से ये तुरंत हट जाएगा, हाथ से भी हट जाएगा। उसके बाद इस क्लिप को खींचेंगे, इस क्लिप को खींचेंगे। आफ्टर दैट इस बिग को, ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा। उसके बाद जहां पर फायर होगा, ये क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब। ये क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब है। अगर कहीं पर फायर लग जाए तो इस डिस्चार्ज ट्यूब को जहां पर फायर है वहीं पर फोकस करते हुए, वहीं पर फोकस करते हुए, ठीक है, फोकस करते हुए हम लोग इस प्लंजर को दबाते हैं। क्या करते हैं? इस प्लंजर को दबाएंगे, दबाएंगे तो ऑटोमेटिक ये पाउडर निकलेगा, और जहां पर फायर लगा हुआ है उसको क्या करेगा? कवर, ब्रैकेट जैसा कवर कर देगा, ऑक्सीजन को कट ऑफ करके आग को फुल्ली कट ऑफ कर देगा, ठीक है। आग को क्या करेगा? पूरी तरह से बुझा देगा, ठीक है ना। तो ये डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर हुआ, ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर। इसको हम लोग फायर में यूज करते हैं इनिशियल कंडीशन में। ये फर्स्ट एड इक्विपमेंट है, समझ गया ना। ये कैसे, बहुत बड़ी जानकारी है, ठीक है। कि खाना आप लोग के घर में बनता है एलपीजी सिलेंडर से ना, खाना बनाती है, ठीक है। तो बनाने के बाद
मेरा खाना बनाने का काम खत्म हो गया है, ठीक है, तो उसमें क्या करें हम लोग? रेगुलेटर को ऑफ करें। बहुत जगह हम लोग देखते हैं कि रेगुलेटर को खुला छोड़ दिया जाता है और सिर्फ चूल्हा का नॉब को ऑफ किया जाता है। उससे क्या होता है कि रेगुलेटर का बल्ब खुला हुआ है, वो पूरा पाइप में गैस भर जाता है। क्या होता है? इस पूरा पाइप में गैस भर जाता है। अगर किसी कारणवश रिसाव हो जाए तो उस हल्का सा रिसाव से ही पूरा किचन में आग लग सकता है। हो सके वो बढ़ के और भी घातक हो सकता है, ठीक है। और अगर आग लग जाए तो वो जो इलेक्ट्रिक का स्विच है उसको ऑन ऑफ नहीं करें। अगर ऑन है तो ऑन ही रहने दें, ऑफ है तो ऑफ ही रहने दें, उसको छेड़खानी ना करें। मेन बात है, ठीक है, समझे आप लोग? हाँ, अगर यदि आग लग जाए तो स्विच को कभी भी ऑन ऑफ ना करें। खिड़की को खोल दें, निकल जाएगा, ठीक है। स्विच को ऑन ऑफ ना करें। और आप लोग ध्यान रखें कि अगर यदि गैस का पाइप फटा हुआ है, हम लोग देखते हैं कि फट गया है, फिर भी उसमें टेप लगा दिया गया है या फिर उसमें वाशर दे दिया गया है और उसी को यूज किया जा रहा है, ऐसा आप लोग कभी भी गलती ना करें। अगर गैस का पाइप डैमेज हो गया है तो उसको हम लोग नया चेंज करें, ठीक है। आप लोग अपने घर में बोलेगा पेरेंट को कि अगर यदि मान लीजिए गैस का पाइप डैमेज हो गया कहीं से तो उसको रिपेयर ना करें, उसको चेंजिंग कर दें, ठीक है। गैस का जहाँ आपका ऑफिस है वहां जाने पर आपको दे देगा, वहाँ ओरिजिनल मिलता है सामान, या फिर बाजार से भी आप लोग ले सकते हैं। अभी बहुत ब्रांड वाले आ गए हैं। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि अगर यदि पाइप लीकेज कर गया है या रेगुलेटर खराब हो गया तो उसको तुरंत चेंज करके नया लगाएं, ठीक ना। ठीक ठीक, मैं आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिकल बताना चाह रहा हूँ कि आग लग जाए तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करें। अगर रेगुलेटर भी मेरा मान लीजिए जाम हो गया है, कोई हमको बच्ची बोली अभी, बेटा बोलिए ना कि अगर रेगुलेटर ऑफ हो गया, रेगुलेटर भी आग लग गया है, जाम हो गया है, तो फिर मैं कैसे ऑन ऑफ करूँ, ठीक ना। उसको भी मैं बताऊंगा कि अगर आग लग जाए वो रेगुलेटर में ही या रेगुलेटर जाम हो गया तो उस कंडीशन में आग को कैसे बुझाएं, ठीक है। करना है। चलिए आप देखिए ना क्या करेंगे, हम एक टॉयल लेंगे, ठीक है, या बेडशीट लेंगे कॉटन का, उसको आधा बकेट पानी में भिगा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? भिगाने से क्या होता है? भिगाने से क्या होता है, इसका जो छेद है वो बंद हो जाता है फुल्ली, ठीक है, ऑक्सीजन इससे पार नहीं हो पाएगा। एक चीज ध्यान रखिए, सर ने 3 का कॉटन का, बहुत के घर में सिंथेटिक चादर होती है, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उससे काम बिगड़ेगा, खराब होगा। ये सिंथेटिक है जो मैंने साइड पढ़ी है, सूती चादर, सूती एकदम कॉटन, कॉटन का बिल्कुल। आप लोग देख रहे हैं जला हुआ है? ऐसा इसको लपटेंगे कि ये ऑक्सीजन कम हो जाए। देखिए, वाओ, मस्त, आज जला ना, सब कुछ क्या देखिए। हम लोग क्या किया, ऑक्सीजन को कटअप किए, हवा को बंद कर दिया, फुल्ली बंद कर दी, आग खत्म हो गया ना। देखिए देखिए सर ने क्या किया, ऑक्सीजन को हटा दिया। हम देख ले रहे हैं आगे के अंदर में, देखिए खत्म हो गया ना। बाल खुला हुआ था, यहाँ देखिए, यहाँ पर आ रहा होगा, यहाँ पर जो ना गैस छोड़ेगा, गैस छोड़ रहा है, अभी बंद किए। मेरा रेगुलेटर ऑफ हो गया था, क्या हुआ था, रेगुलेटर जाम हो गया था, यही जलने के कारण हम नहीं कर पा रहे थे ऑन ऑफ। तो इसको क्या किया हम लोग, ऐसा इसको ढके कि ये ऑक्सीजन फुल्ली कट ऑफ हो गया। हम लोग चादर कैसे ओढ़ते हैं, चादर ओढ़ते हैं ना, एक बार क्या करते हैं, एक बार राइट, देखिए राइट हैंड से एक बार इधर बॉडी में रपटते हैं ना वो चादर, एक बार इधर, इसको फुल्ली कट ऑफ करके इसको ऑक्सीजन ना मिल पाए, ऑक्सीजन ना मिले। कभी कभार ऐसा